अगले पैराग्राफ में है कि जो पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा जाता है तो कह देता है कि वो सामने कैप्टन है, आप उससे पूछिए, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जो उनका ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, तो वो वहाँ से आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में, वो कह रहा है लेखक कि लगभग 2 साल तक हालदार साहब उसी कस्बे से निरंतर अपनी कंपनी के काम से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मों का बदलने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी रहा। नेताजी की प्रतिमा वही थी, लेकिन उनके चश्मे बदल जाते थे और वो उन चश्मों को बदलते हुए देखते रहते थे। कभी गोल, तो कह रहे हैं कि जो चश्मों का जो आकार था, जो उनका फ्रेम था वो ऐसा था, गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर खाने वाला होता, कभी लाल, कभी काला, कभी कोई धूप का चश्मा या कभी कोई बड़े चौड़े कांचों के ग्लास वाला चश्मा, गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। लेकिन वो देख रहे थे चश्मे बदल जाते थे, लेकिन कभी भी नेताजी की मूर्ति चश्मों के बिना नहीं रही थी। कोई न कोई चश्मा उनकी प्रतिमा पर, उनकी आंखों पर अवश्य ही लगा रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक, वो उनकी जो यात्रा होती थी बड़ी ही कठिन होती थी, धूल से भरी, परेशानी से भरी होती थी। कौतुक और प्रफुल्लता, उनके अंदर कौतुक, आश्चर्य और उनकी प्रफुल्लता में से प्रसन्नता की कुछ क्षण देने के लिए थी। यात्रा कोई भी हो, वो कभी भी सुखद नहीं होती, उसमें कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें आती रहती हैं। वैसे ही हालदार साहब की भी यात्रा धूलों से भरी, परेशानियों से सटी रहती थी। लेकिन जब वो नेताजी की आंखों पर लगा हुआ चश्मा देख लेते थे तो बड़ा उन्हें प्रसन्नता होती थी, खुशी मिलती थी, आश्चर्य होता था। यह उनकी यात्रा के सुखद पहलू थे, जिनमें वो अपनी थकान, आने वाली परेशानियों को भूल जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार वो वहीं से अपने काम के लिए गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तब वो देखते हैं कि उनकी प्रतिमा पर किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। उन्होंने देखा कि चौराहे पर जो पान की दुकान है वो भी बंद थी। वो उनका परिचित था और चश्मा न होने का उससे कारण पूछते, लेकिन जब दुकानें बंद थीं और उन्होंने फिर नज़र दौड़ाई तो ज़्यादातर, अधिकांश जो दुकानें थीं वो बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर वो 2-4 दिन के बाद वहाँ से गुजरते हैं तो फिर उन्हें कोई वहाँ चश्मा दिखाई नहीं देता है। हालदार साहब ने पान खाया, तब वह पान की दुकान खुली थी। वो वहाँ गए और पान खाते हैं और धीरे से पान वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ है? यह प्रश्न वह पान वाले से करते हैं। पान वाला उदास हो गया। उदास मीन्स दुखी हो गया। इतनी बात सुनी थी कि वह दुखी हो गया। उसने पीछे मुड़कर वह अपने मुंह से पान की पीक को निकाला, थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरों से आंखों को पोंछता हुआ, यानी उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे, वह रोने लगा। उसने अपनी धोती के जरिए से अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि जो कैप्टन है वो मर गया। जो कैप्टन था, नेताजी की आंखों पर जो चश्मा लगाया करता था, उनकी प्रतिमा पर कोई ना कोई चश्मा चढ़ा दिया करता था, वह अब हमारे बीच में नहीं है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। इसके बाद हालदार साहब कुछ भी नहीं पूछ पाए, वह भी द्रवित हो गए, उदास हो गए। कुछ पल वहाँ पर चुपचाप खड़े रहे। उनके अंदर जो संवेदनाएं थीं वो उभर आईं कि कितना नेक आदमी था, कितना नेक व्यक्ति था। हर समय वह नेताजी का कितना ख्याल रखता था। कभी भी उसने नेताजी की मूर्ति की जो प्रतिमा थी, उनको कभी चश्मा से भीन नहीं होने दिया। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर के बैठ गए। वहाँ से वो सीधे उन्होंने पान के पैसे दिए और जीप में आकर के बैठे और वहाँ से निकल गए, चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम में जाति, उस जाति का क्या होगा जो अपने देश की खातिर, खातिर में लिए, अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, यानी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए या अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। होम देना मीन्स समर्पित कर देना, होम देना,
पर हंसती है। ऐसे व्यक्तियों पर अगर हमारी आज की जो पीढ़ी है वो हंस रही है, उनका मजाक उड़ा रही है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती रहती है, और अपने लिए बिकने में भ्रष्टाचार करने के, कोई उन्हें 10,000 5,000 दे तो अपने देश की कोई भी गोपनीय जानकारी वो विदेशों में बैठे व्यक्तियों के सामने उगलने में जरा भी परेशानी अनुभव नहीं करते हैं। ऐसे मौक़ों, ऐसे अवसरों की तलाश में रहती है। दुखी हो गए, इतनी सारी बातों को सोच सोच करके वो काफ़ी दुखी हो गए, द्रवित हो गए और अपनी गाड़ी में बैठे हुए वो आगे चले जा रहे थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। लगभग यह जो सिलसिला था उनका अपने कंपनी के काम के लिए, इस बार वो 15 दिन के बाद उसी कस्बे से गुजरते हैं, निकलते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, ख्याल मीन्स विचार। जैसे ही उस कस्बे में उन्होंने प्रवेश किया, जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, तो उस पर कई दिनों से उन्होंने चश्मा नहीं देखा था। तो आज फिर जैसे ही वो प्रवेश करते हैं उस कस्बे में, तो उन्हें ख्याल आ जाता है, विचार आ जाता है अगले में।